काम के जहाँ से पिक किया था मुझे वापस आने ले। इस लड़की को देने के लिए फूल खरीदे थे। कितनी बेवफा है, कैसे हंस हंस के बातें कर रही है दूसरे लड़के से। मुझे नहीं पता, बाइक चलाओ। अरे मेरे दोस्त, मैं तेरी तकलीफ समझता हूँ, मैं भी इस दर्द से गुजरा हूँ। बाइक चलाना भाई। क्या हुआ? ये स्टूल किसने बीच में रखा है? ये घर है या मुसाफिर खाना? और इतनी डस्ट, इतनी गंदगी क्यों है इस घर में? सल्लू को कहा था कि पंखे साफ कर ले, रख गया होगा भाई, गिर गई होगी डस्ट। तुम मास्क लगा के दुनिया से बेखबर बैठी रहा करो। अरे कुछ कर लिया करो। खाने पीने की जिम्मेदारी तो तुमने सारी रूसा पे लगा दी है। मैंने नहीं जिम्मेदारी लगाई, तुम लोगों को नफरत है मेरे पकाए हुए खाने से। मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ। हाँ तो एहसान मत जताओ, घर में बैठो। मुझे शौक नहीं तुम्हारी कमाई खाने का। अरे तुम्हारा ही दिल नहीं लगता घर पे? अपनी बहन उरुसा से कुछ सीखो, कुछ सबक सीखो उससे। और तुम आमिर भाई से सीखो कि शराफत की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हाँ तो मैं कौन सा लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? तुम ही फैसला कर लो कि ये कौन सा टाइटल तुम्हें सूट करता है। अरे तुम जैसी औरतें होती है जो शौहरों को हार्ट अटैक करवाती हैं, जहनी मरीज बना के उन्हें खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं। बताओ किससे लड़के आए हो, हैं? किससे जूते खाए हैं? यही वजह है ना? अल्लाह करे तुम्हें मौत आए, मौत। अब तो ऐसे कौसर देने वाली बुढ़िया भी मर चुकी हैं। पापा कुटनी। एक दो घंटे में ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। निहारी बन गई? हाँ पकी गई। गोश्त अच्छा नहीं था, इतनी देर लगी गोश्त गलने में। जरूर उससे लड़ाई हुई है। किससे? कोई भी XYZ। शौहरों को डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन उसी की वजह से होता है जो उनको लात रसीद करती हैं। हाय, बिल्कुल 9 बजे वाले सोप जैसा मकालमा बोला है तुमने। अब लाइव देखो। अम्मी, आपको पता है आज अब्बू मुझसे पूछ रहे थे कि तैयबा नहीं आई, उसका क्या एग्जाम था? इंग्लिश का तो एग्जाम नहीं था। वो तो बहुत डरती है अपने इंग्लिश के एग्जाम से। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, कोई बहुत डीप हिडन लव स्टोरी है अब्बू की। वैसे बिल्कुल वेब सीरीज का आइडिया है। 50 साल से ऊपर का आदमी अपने हाल को छोड़ के अपने पास में चला गया और उसको अपनी कोई लव स्टोरी याद आ गई। टीनेज लव स्टोरी। तुम आजकल की जनरेशन ना हर बात मजाक में उड़ा देते हो। हैरानगी होती है मुझे तुम लोगों की रिलैक्सेशन और लापरवाही पर। मैं तुम्हारी जगह होती तो पता नहीं क्या क्या कर देती। अपने अब्बू की कंडीशन तो देखो। क्या मिला है इतनी टेंशन लेके? डिप्रेशन, हेल्थ खराब होना, घर का माहौल खराब होना। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? आफ्टर 50s एडवांस ट्रीटमेंट की वजह से प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स को स्लो किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। आप लोग की जनरेशन ने इतनी ओवर थिंकिंग करके हासिल क्या किया? उल्टा आप लोग तो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बन गए। आपको पता है डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं, और शुगर होती ही टेंशन की वजह से। और आप लोग की जनरेशन ने हमारी जनरेशन को ये तोहफे में दे दिया, ये लो बेटा गिफ्ट। और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं बहुत सुकून से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ और लॉजिक के हिसाब से चलूँ। क्या हुआ? लेक्चर ज़्यादा हो गया? नहीं, पहले माँ बाप से लेक्चर सुनते थे, अब औलाद से सुनते हैं। हमारी तो किस्मत में यही लिखा है। आप क्या लिख रही हैं? धोबी का हिसाब। हेल्प करूँ? हाँ ज़ेनी, हम आज मिल सकते हैं? कॉफी का मूड है, वेदर चेंज हो गया है ना। बिल मैं पे करूंगी। डोंट एम्बैरेस मी यार। अच्छा तुम कैफे पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। तुमने किस कलर की शर्ट पहनी हुई है? मैंने रेड पहना हुआ है। मैं भी रेड पहन के आऊंगी। ये दूसरी वाली की कॉल थी। सही है भाई, सही समझ गए हो तुम जमाने को। एक हम है, एक ही बैठ के रहे, तभी ये हाल है। बेटा आगे देखो, बाइक चला, गाड़ी मारेगा मुझे भी गिराएगा। और मुंडी पीछे करके मेरी बातें क्या सुन रहे? बादरबाद जाना है मुझे। ये तो आ भी नहीं रही थी, मैं इसे जबरदस्ती लेके आई हूँ।
मैंने इससे कहा अगर तुमने उर्सा खाला की निहारी नहीं खाई तो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मेरी निहारी थोड़ी है, मटन की निहारी है। मैं आती हूँ। भाई लड़की बात सुनो, अब ना तुम मेरे YouTube चैनल के बारे में ना सीरियस हो जाओ और काम शुरू कर दो। पता है मैंने तो ना कंटेंट के बारे में भी सोच लिया है। देखो आजकल जो ये ड्रामा क्रिटिक्स है ना, कोई भी सोप सीरियल्स पर तबसरा नहीं करता है, तो मैं ना इन्हीं पर तबसरा किया करूँगी। और फिर जब हमारा प्रोग्राम हिट हो जाएगा तो उसके बाद चैनल हमसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। बाद में ना हम पेड रिव्यूज़ किया करेंगे और जो प्रोड्यूसर हमें ज़्यादा पैसे देगा उसके ड्रामे की हम खूब तारीफें किया करेंगे। लेकिन शुरू शुरू में ना सारे ड्रामों के ना खूब बखिए उधेड़ने। देखो क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा पे करती है। क्यों बद्रका? वाह आंटी, आप तो बहुत बिजनेस माइंडेड है ना? तुम्हें पता है मैंने चैनल का नाम भी सोच लिया है, उरूसा बाजी का ड्रामा किचन। ठीक है ना, कुकिंग भी घुसेड़ देंगे साथ में, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप ना मेरे घर आ जाएं, वहाँ पे आराम से हम शूट कर पाएंगे। मेरे पास पूरा सेटअप है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ। और फिर मेरी अम्मी ना इस शो की सेट डिजाइनिंग में भी हमारी मदद कर देंगी। एक हॉल वगैरह भी है और मेरा घर कौन सा दूर है। हाँ ठीक है, मैं खुद आ जाऊंगी, तुम्हारा घर तो बहुत करीब है। अच्छा सुनो, घर के लिए भी निहारी लेकर जाना। अब्बू ने ना एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश की थी, उनको बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़े दिन पहले बनाया तो उनका मुंह ही बन गया। उन्होंने 1-2 बाइट्स लिए और फिर साइड पर रख दिया। कोई बात नहीं, मैं जोयान के हाथ कल भिजवा दूंगी। फ्रेंच टोस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? थैंक यू। कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ। नहीं निकलो मेरे घर से, आइंदा नजर नहीं आना। तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, नजला है ना मुझे, तो सुल कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ। बुखार तो नहीं चढ़ गया? है? नहीं नहीं। भूख लगी हुई है। हाँ भूख लगी है मुझे। सुबह नाश्ता किए बगैर चला गया मतीन की तरफ, वापस आया तुमने ड्रामा खड़ा कर दिया। मैंने? चलो ठीक है, अब क्या हुआ? भूख लग रही है मुझे। निहारी पकी है ना आज, एक काम करो मेरे लिए यहीं ले आओ, और बोटियां जरा अच्छी डालना। ऐसा ना हो कि अच्छी बोटियां अपनी बहनों साहब के लिए रख लो। कितने बदनीयत हो तुम। सुनो, सॉरी, मैं वाकई बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया था। उर्सा क्या सोच रही होगी? वो ये ना समझे कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर उसको घर से भगाने के लिए किया है। वो कुछ ऐसा नहीं सोच रही, बल्कि वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारा गुस्सा फौरन ही उतर जाएगा। तुम्हें तो पता है ना कि मैं चीख कर चलाने के बाद कितना पछताता हूँ। अच्छा काम करते हैं कि तुम खाना जाना लेकर आओ, बाहर लगाओ, हम सब इकट्ठे खाते हैं। खाती हूँ। मर्द